নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালনে পোস্তার প্যাটেল সেবা সংঘ। পোস্তার প্যাটেল সেবা সংঘের সভাপতি অনিল সিং প্যাটেলের উদ্যোগে ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তিতে মাল্যদান করলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। এই উপলক্ষে এদিন প্যাটেল সেবা সংঘে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তির সামনে উপস্থিত ছিলেন ২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা মীরা হাজরা, ২১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পাপ্পু তেওয়ারি, ২২ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বরুণ মল্লিক, উত্তর কলকাতা জেলা আইএনটিটিইউসির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য শচীন ত্রিপাঠী, তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা বাগেশ মিশ্র, হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র মানব জয়সওয়াল সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে প্যাটেল সেবা সংঘের সভাপতি অনিল সিং প্যাটেল দীর্ঘদিন ধরে নানান সমাজ কল্যাণমূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি করে আসছেন। এছাড়া সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী ও মৃত্যু দিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে আসছেন। এখন কড়া খবরে শুনুন এদিন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তিতে মাল্যদান করে এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার পর উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা কি বললেন। তারপর আপনাদের শোনাবো প্যাটেল সেবা সংঘের সভাপতি অনিল সিং প্যাটেলের কথা এবং বরুণ মল্লিক, मानव जयसवाल और सचिन त्रिपाठी कथा। देश को जो है खास तौर से इस साल 75 साल है, तो 75 साल हमारे गणतंत्र, इसको हम लोग उत्सव की तरह पालन करते हैं। और संविधान की रचना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे जो लोग जिनके लिए हमें आज़ादी प्राप्त हुई है उनको भी हम लोग नमन करते हैं। तो ये आज़ादी एक कीमत के वजह से आई है, कीमत दिए हैं, अपने जान दिए हैं, त्याग किए हैं और हम लोग आज़ाद भारतवर्ष में जन्म लिए। हमें जो देखना है कि देश के नागरिक की कुछ जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारियों को पालन करना है। जो पीछे छूट गया है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको आगे बढ़ाना है, उसका हाथ पकड़ के उसको आगे ले आना है। जो आगे चले गए उनको पीछे देखना है। कोई जो है सक्सेस की सीढ़ी चढ़ के जाता है और वो सीढ़ी को जब भूल जाता है तो वो जब ऊपर से ताकता है उसके पीछे कोई नहीं रहता है। इन बातों को हमें याद रखना है। संविधान को सामने रखते हुए हम सबों के अधिकार एक है, सब अधिकार हमारे एक है। स्वास्थ्य के, शिक्षा के, जीवन के, रहन सहन के, खाने के, बोलने के अधिकार, सब आज़ादी एक है। अब इसी को कोई हाईजैक कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज कोई राजनीतिक दल बड़ा नहीं है, हमारा संविधान बड़ा है और जो नेता इसको बचा के रखता है संविधान को, उस नेता को हम लोग जो है पूछते हैं। इन दो बातों को रखते हुए पश्चिम बंगाल में हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी हमेशा संविधान के ऊपर भरोसा रखते हुए अपना काम करती है। इसलिए दीदी पे, हम पे, सब पे भरोसा है। कुछ दिनों पहले दीदी यहाँ आई भी थी। पोस्ता अंचल में हमेशा उनकी नजर भी रहती है, पोस्ता के उन्नयन के लिए हमेशा सोचती भी है। तो आप सभी जो है उनके नजर में हमेशा रहते हैं। हमारे मुखिया भाई, हमारे दुकानदार भाई, हमारे व्यवसायी भाई, छोटे बड़े सभी कोई पश्चिम बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल को आप गठन कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आज के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, हम लोग हैप्पी रिपब्लिक डे कहते हैं। सबको जो है संविधान के बारे में चलिए इसको लेके चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आम्ही खूब खुशी की आज के 75वां गणतंत्र दिवस अवसरे एक क्षेत्र विधायिका पश्चिम बंगाल सरकार मंत्री एसेन और सबाई के निजे संदेश दिए कि आमार मुख्यमंत्री जे आছেন डॉक्टर ममता बनर्जी उनी चाइছেন सबेर विकास हो, सबेर काज हो, सबेर लोक संगे थाकुक। सबाई के उनी एकटा निर्देश दिएছেন कि राजनीति आलादा जिनिस आछे, राजनीतिक समय करबेन किन्तु मानुष संगे थाकते होबे,
মানুষকে কাজ করতে হবে, মানুষকে সামাজিক কাজ করে মানুষে বীজ থাকতে হবে। আর এই কথাটা বিস্তার সে মন্ত্রী বললেন। আমার খুব খুশি লাগলো এই পোস্টার মধ্যে আমার যে আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন, যে দেশকে ভালোবাসেন, রাজকে ভালোবাসেন, সব এখানে এসছেন বরুণ মল্লিক জি, সচিন त्रिपाठी जी, बागेश मिश्रा जी, अनिल कुमार गुप्ता जी, সবাই অনেক, राजीव तिवारी जी, पप्पू तिवारी, पार्षदा मीरा हाजरा, अनेक लोग, বেশি নাম বলতে পারবো না, অনেক লোক এসছেন। মেন राज्य स्तरीय नेता, ब्लॉक स्तरीय नेता, सब नेता एसছেন। और सबाई लोग पोस्ता আপনি জানেন পুরো ভারতবর্ষ মধ্যে পোস্তা যে আছে একটা মিনি ইন্ডিয়া আছে একটা, এখানে সবাই ধর্মের লোক এখানে থাকে। আর বেশিরভাগ এখানে পোস্তাতে মজদুর সর্দার খেটে খাওয়া মানুষ থাকে। আর আমরা প্রয়াস করি, আমরা সবাই মিলে প্রয়াস করি কি এই ক্ষেত্রে যে কাজ করে খায়, খেটে খায়, তার পাশে দাঁড়ায়। আর ওই সব সহযোগিতা করছেন, সব এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আর সবাই সহযোগিতা নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি কি সবাইকে ভালো করা। সংবিধান আগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছিল 1947 15ই আগস্ট। একটা দেশ যখন স্বাধীন হয় তারপর তার একটা সিস্টেমে আসে যে কীভাবে আমাদের দেশ চলবে, কিভাবে আমাদের অর্থনীতি চলবে, কিভাবে মানুষের কাজ হবে, তার জন্যই সংবিধান তৈরি হয়েছিল। সেই সংবিধানকে আমরা সবসময় যারা যে ধর্মে বিশ্বাস করে, যেমন আমরা হিন্দু ধর্মে রয়েছি গীতাকে বিশ্বাস করি, যদি মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো মানুষ থাকে তারা কোরআনকে বিশ্বাস করে, কেউ বাইবেলকে বিশ্বাস করে, কিন্তু সবার ঊর্ধ্বে রয়েছে ভারতবর্ষের সংবিধান। আজকে এই সংবিধানকে সাক্ষী রেখে এবং শপথ নিয়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে, সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে হবে, সাধারণভাবে সকলের সঙ্গে মিশতে হবে। কারণ আজকে রাজনৈতিক কথাবার্তা না বললেও আমরা কিন্তু আজকে একটা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে আছি, তৃণমূল কংগ্রেসে, তার সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইউথ আইকন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারা সবসময় আমাদের বলছে যে 365 দিন খালি রাজনীতির জন্য রাজনীতি করা নয়, সবসময় 365 দিন রাস্তায় নেবে, মানুষের পাশে থেকে মানুষের কথা বলতে হবে, মানুষের সাথে থাকতে হবে। এবং যে আজকে একটা ভয়াবহ একটা সেন্ট্রালের দল সংবিধানকে উপেক্ষা করে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, জাতির মধ্যে, ভাষার মধ্যে, তার প্রতিবাদ করতে হবে। আজকে আমাদের শপথ নিতে হবে যে আগামী দিন ভারতবর্ষকে বাঁচাবার জন্যে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছি, ছিলাম, থাকবো, সেই পথ দেখাবে। কারণ আমাদের মহামতি গোখলে বলেছিলেন, বেঙ্গল থিংস টুডে, ইন্ডিয়া থিংস টুমরো। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কে প্রধানমন্ত্রী হবে এটা আমাদের কথা নয়, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই চিন্তা করছে সারা ভারতবর্ষের মানুষের কথা, বাংলার মানুষের কথা। তাই তার হাত ধরে আমরা দলের নেতৃত্ব যারা রয়েছি তারা শপথ নিচ্ছি আজকে যে আগামী দিন যাই লড়াই হোক, ভারতবর্ষকে বাঁচাবার জন্য তথা বাংলাকে বাঁচাবার জন্য আমরা একত্রিত হয়ে লড়াই লড়ব। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। आज के हमारे आपको पता ही है कि रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस सिर्फ इसलिए नहीं है कि भाई 26 जनवरी को हमको गणतंत्र दिवस मनाना है। गणतंत्र दिवस हमको वो शक्ति देता है कि जो पिछड़ा, सबसे पिछड़ा जो व्यक्ति है उसको वो ताकत देता है कि वो भी प्रधानमंत्री कल बन सकता है, वो भी देश का नेतृत्व कर सकता है। यही बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी की जब टीम ने जब गणतंत्र दिवस की बात करी, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो उन्होंने यही सोचा कि पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति को भी हमको शक्तिशाली बनाना है। और अनिल भैया को हम जानते हैं, जितने सालों से हम उनको देख रहे हैं, हर साल जिस तरीके से इस वर्ग के लोगों के साथ जुड़ के, सामाजिक के उस वर्ग के लोगों के साथ जुड़ के जो देश के हर भिन्न अंगों से आते हैं और बंगाल में रोजी रोटी के लिए आते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए आते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए जो परिश्रम करते हैं कि हमारा भविष्य जो है, हमारे बच्चे आके फिर यहाँ पे आके मुठियागिरी ना करें, इसके लिए वो परिश्रम कर रहे हैं। और यही शक्ति हमारे संविधान की है और यही शक्ति हमको गणतंत्र दिवस देता है। तो 26 जनवरी सिर्फ एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए। यह अनुभूति आपके लिए 365 दिन है, जीने से लेकर मरने तक है, मरने के बाद आपके बच्चों के साथ भी है। और इसी को बचाने की लड़ाई और इसी को सजोने की लड़ाई आज देश का हर नागरिक लड़ रहा है। अनिल भैया जैसे लोगों को, और हमारे साथ बहुत सारे हमारे गुरुजन भी हैं, हमारे सचिन भैया हैं, नागेश्वर भैया हैं, हमारे राजीव भैया हैं, वरुण भैया हैं,
सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को एकजुट होते हुए हर कोई, जितने लोग भी हमको सुन रहे हैं आपके माध्यम से, जहाँ जहाँ हमारी बातें जा रही हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे लोगों के साथ जुड़िए। हमको नेता नहीं अपना भाई समझिए, हमको अपना भाई से अपना बेटा समझिए, लेकिन जुड़िए। और गणतंत्र दिवस हम 365 दिन मनाएंगे। जिस दिन जिंदा है, जिस दिन मरेंगे, भारत का तिरंगा दिल में लेके ही मरेंगे, क्योंकि तिरंगा से ऊपर कुछ नहीं है और कोई देश एक रंगा नहीं हो सकता। इसमें बहुरंग है और तिरंगा ही हमको वो शक्ति देता है। जब हम विदेश में भी रहे और जब तिरंगा फहराते हुए देखते हैं तो हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है। और जब देश विदेश जाते हैं तो ना हम जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना नाम देखते हैं। हम जाके बोलते हैं कि हम भारतीय हैं और हम भारत के हैं, इंडिया के हैं। और यही शक्ति है जो हम चाहते हैं कि हमारे देश के हर कोने कोने तक पहुँचे, क्योंकि भारत की विशेषता ही है अनेकता में एकता। हम एक हैं और इसको हमको प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है। जो भ्रम में जी रहे हैं उनको भ्रम में जीने दीजिए। हम एक रहेंगे और एक रहेंगे नहीं, एक हैं और एक साल और सालों भर ये प्रोग्राम करते रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, अनिल सिंह पटेल भाई। और हमारे बीच में है इस 22 नंबर वार्ड के सभापति तृणमूल कांग्रेस के वरुण मल्लिक जी, ट्रेड यूनियन के पुराने नेता और जुझारू नेता राजू तिवारी जी, जिला के तृणमूल युवा कांग्रेस के सचिव भागेश मिश्रा जी, और कुछ ही क्षण पहले हमारे पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री शशि पांजा उपस्थित थी, काउंसलर मीरा हाजरा, पप्पू तिवारी से लेके बहुत से नेता जिला और वार्ड स्तर में उपस्थित थे। देखिए, अभी वरुणदा ने एक बात कहा कि साल भर राजनीतिक करने से कुछ नहीं होता है। आप साल भर राजनीतिक कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का यह निर्देश है कि साल भर आपको सेवामूलक कार्य करना है, लोगों के हितों के बारे में सोचना है, उनके हितों की रक्षा करना है। किसी मोटिया मजदूर भाई का पेट चलना चाहिए, उसको ध्यान रखना है। ये ममता बनर्जी का निर्देश है। ये नहीं कि हर समय झंडा लेके घूमना है, लोगों के हितों की बात नहीं करना है। आज के दिन में वही बात शशि पांजा मंत्री बोल के गई हैं कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में एक कुशल संगठन, एक कुशल सरकार चल रहा है। आज अगर दूसरे दल के लोग आते हैं तो पश्चिम बंगाल में अस्थिरता नजर आएगी। स्थिर कहीं नजर नहीं आएगा, चारों तरफ त्राहिमाम नजर आएगा, चारों तरफ जन समुदाय के बीच में जात पात को लेकर एक युद्ध छिड़ जाएगा। हमें इसी सब बातों का ध्यान में रखकर इस बार फिर संसदीय चुनाव है। हमारे यहाँ के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय जो आगामी चुनाव में फिर इलेक्शन लड़ेंगे, उनके सपोर्ट में हम सभी जितने भी जिला स्तर, वार्ड स्तर के जितने भी नेता हैं, वरुण मल्लिक से शुरू कर पटेल जी, राजू मित्रा, भागेश मिश्रा, हम लोग सभी एकजुट होकर उनके समर्थन में हम लोग खड़े रहे। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন সিপিআরও, ফোন নম্বর 9433138840 এই নাম্বারে।